मंगल भवन मंगल हारी, वही दशरथ अजीर बिहारी। वही अवध है जहाँ राम की कथा है। कि हम लोग बहुत बचपन से देखते हैं कि गांव में, शहरों में रामायण प्रतियोगिता होता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए रामचरितमानस से एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे आज यहाँ संख्या भी दिख रही है, तो कहीं न कहीं रामायण। राजन जी महाराज को देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत ध्यानमग्न होकर सुना जाता है। और उनकी कथा में आपको क्या खास बात लगती है जो उनको अलग बनाती है? जो राम भगवान का जो आदर्श है, राम भगवान के आदर्श को ही हम लोग थोड़ा भी अगर कर ले, वैसे में हम लोग पहुँच कर जाएंगे। सीता जी के जो नगरी के रहने वाले हैं, सीता जी का जन्म हमारे गांव में हुआ है। कौन से गांव में? सीतामढ़ी। देख सकते हैं जहाँ माता सीता जन्म ली, वहाँ की रहने वाली दीदी। कथा ही नहीं करते, उनकी वाणी में अमृत है ना, और वो अमृत बांट रहे हैं। वो केवल कथा नहीं बांट रहे हैं, तो कथा तो बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन राजन जी महाराज अमृत पिला रहे हैं। राम नाम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी ज्ञान। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में राजन जी महाराज का आगमन हुआ है राम कथा के लिए। और उनकी कथा जो लोग बहुत ही ध्यानमग्न होकर सुनते हैं, भिलाई में अवसर मिला है कि आप उनका कथा सुन सके। अभी कुर्सी पार में हम हैं और कथा पंडाल ITI ग्राउंड में है। लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, आयोजकों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उस कथा को कैसे आयोजन किया है, किस तरीके से आयोजन किया है, और राजन जी महाराज के प्रति उनकी क्या विचार है, क्या भक्ति है, क्या जुड़ाव है। आइए लोगों से भी जानते हैं। राजन जी महाराज वही महाराज है जिनका एक प्रसिद्ध गीत वायरल हुआ है, अजी मंगल भवन अमंगल हारी। ये उनकी सुप्रसिद्ध गीत मीम्स में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। लेकिन भक्ति लोगों की है जो आस्था का केंद्र है, और आस्था के केंद्र के संग लोग जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे। पहले हम विनोद भैया से बात करते हैं जो आयोजक है। आइए आप सुनिए, उसके बाद हम लोगों से बारी बारी से बात करने का प्रयास। राजन जी महाराज का कथा चल रहा है, पूरे भिलाई राममय भक्ति में रंग चुके हैं। आयोजक हमारे साथ है, विनोद भैया है। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई राम कथा के लिए। हम सबको बधाई, मेरे को अकेले नहीं, क्योंकि पूरे भिलाई वासियों की कथा है। और पूज्य गुरुदेव पहली बार राजन जी महाराज का आगमन भिलाई में हुआ, और आज 5वां दिन है कथे का। कथे में यानी एक बार जो सवेरे आ जा रहा है वो शाम तक उठ के नहीं जा रहा है। गुरु जी के द्वारा जो रामचरितमानस की कथा की जा रही है, उस कथा का आनंद ही कुछ और है। बहुत सारे लोगों को पता है कथा के बारे में, और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो कथा के बारे में अभी भी अनभिज्ञ हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले जैसे 12 तारीख से कथा शुरू हो चुका है, और कब तक चलने वाले हैं? थोड़ा देखिए, छत्तीसगढ़ में तो पहली बात है रामायण का बहुत महत्व है। क्योंकि हम लोग बहुत बचपन से देखते हैं कि गांव में, शहरों में रामायण प्रतियोगिता होता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए रामचरितमानस से एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे आज यहाँ संख्या भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं रामायण को लोग जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं, लोगों की भीड़ है। और गुरु जी को कथा का जो भी रसपान कर रहा है, वो यानी उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है इनके कथा के लिए। आपके मन में कैसे विचार आया है कि राजन जी महाराज को बिल्कुल यहाँ छत्तीसगढ़ में बुलाया जाए, भिलाई में बुलाया जाए? क्योंकि बहुत सारे कथावाचक आ रहे थे। हाल फिलहाल में प्रदीप मिश्रा जी आए थे शिव महापुराण के लिए, और उसके बाद अब राजन जी महाराज का आगमन हुआ है। मतलब भिलाई वासियों में खुशी की अलग ही लहर है। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, और जब हमारा धर्म जीवित रहेगा तब हम रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी भी रहेगी मजबूत। उसी कड़ी में हम लोग निरंतर हर साल कोई ना कोई कथा कराते रहते हैं। हमने चिन्मयानंद बापू जी को बुलाया 2-2 बार, यज्ञ करवाए, फिर आपका प्रदीप मिश्रा जी का कथा करवाया। तो राजन जी महाराज को हम लोग निरंतर सुनते थे। तो मेरी इनसे मुलाकात 2-3 वर्ष पहले हुई थी। तभी मेरे मन में इच्छा था कि इनको बुलाना है, और लोगों ने भी कहा कि इनको बुलाइए घर। तो स्वाभाविक तौर पर भगवान रघुवर की कृपा हुई, और आज हमारे यहाँ भिलाई कुर्सी पार में आए हैं। राजन जी महाराज को देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत ध्यानमग्न होकर सुना जाता है। और उनकी कथा में आपको क्या खास बात लगती है जो उनको अलग बनाती है? देखिए, हर कथावाचक का गुरुजी ने पहले ही दिन बताया था, हर कथावाचक अपने अपने तरीके से, रामायण तो वही है, रामचरितमानस वही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है व्याख्यान करने का। तो गुरुजी का सबसे अलग तरीका है। मैं बताया ना, एक बार कथा प्रारंभ होती है, उसके बाद सीधा शाम को ही लोग उठ के जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं
गुरु जी के अंदर लोगों के रामचरितमानस के प्रति, और सबसे बड़ी बात है हर चौपाई के साथ कथा करना है, ये महत्वपूर्ण चीज है जो गुरु जी करते हैं। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतने बड़े आयोजन करा रहे हैं, युवा पीढ़ी ना मोबाइल है, नशा है, ऐसे में लिप्त होता जा रहा है धीरे धीरे करके, बहुत सारी क्राइम भी बढ़ रहा है, तो इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? राम कथा के प्रति वापस होकर आए हुए। देखिए, युवाओं से एक ही हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि अपने धर्म की चिंता करें, नशा की चिंता ना करें, ना लंद फंद में रहें, ना मोबाइल का जितना उपयोग। ऐसा नहीं, मोबाइल तो अच्छी चीज है, अच्छे चीजों के लिए, एक हमारे धर्म ग्रंथ भी है जिसे रामचरितमानस कहते हैं, अच्छी चीजों के लिए मोबाइल भी अच्छा है, लेकिन हमको वो सोचने का विषय है कि हमको कौन सा लाइन पकड़ना है। हमारा सोच अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे हम अच्छे कार्यों के पीछे जाएंगे। तो मैं सब युवाओं को बोलूंगा, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण, ऐसे कई सारे हमारे वेद हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, और पढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उनके अंदर परिवर्तन आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो थे हमारे बीच विनोद भैया जो मुख्य आयोजक है, विनोद सिंह जी, और हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे जाकर के, जगह में जाकर के, कि राजन जी महाराज के प्रति और रामचरितमानस के प्रति उनकी क्या विचार है, वो भक्ति को कैसे समझते हैं और भजन को कैसे समझते हैं, रामचरितमानस राम कथा को कैसे समझते हैं। होता है राजन जी महाराज को सुनने के लिए आए हैं। दादी कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तो यही है। बैठ जाओ थोड़ा सा। बढ़। तो कब से सो रही है महाराज, राजन जी महाराज को? हम लोग 4-5 दिन हो गए होगा ना, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगल 5 दिन। अच्छा कथा सुनाते हैं? हाँ, बढ़िया। क्या खास बात लगता है महाराज जी का? सब बढ़िया है, सब है अच्छा। एक भजन सुना दीजिए ना। हाँ। सुना दीजिए भजन एक। मेरे को नहीं आता है। आप कहाँ से हैं दादी? हाँ, मन तो यही से आ हाँ? यही से आ बेटा। यहीं से? हाँ, भजन सुनता है महाराज को? हाँ सुना था। कैसे सुना था? अच्छा है। हाँ अच्छा। स्टार्ट भजन सुना ना हमारा। मोलत नहीं आया नहीं तो बेटा। का भजन सुना था? अजी मंगल अब भवन सुना था ना, यति पर सुना था, नेति पर सुना लेना था एक। अजी मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, बोल। मंगल भवन मंगल हारी। भूला जाते बहुत का बेर आते सब। के दिन हो गए कथा चलत? 5 दिन। 5 दिन? 5वां दिन है? हाँ, अच्छा, 5 दिन। 5वां दिन आहस? हाँ, कब के? 13 तारीख के। 13 तारीख के? 12 के? हाँ, 20 तारीख के खत्म हुआ। भजन सुनाबे? नहीं आया। अभी हमारे साथ भैया है। भैया कैसा लग रहा है? राम कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन है, बहुत, और इतने कम समय में इतनी बढ़िया आयोजन। और विपरीत परिस्थितियों में भी मौसम कितना खराब होने के बावजूद लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ अपना लाभ ले रहे हैं, और निश्चित ही अमृत वर्षा हो रही है। सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए ऐसे आयोजन की महती आवश्यकता है। आज समाज में लोग भटक रहे हैं। राम कथा तो सभी सुनाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भजन गायक है और कथावाचक हैं, वो सुनाते हैं। राजन जी महाराज के बारे में आपको क्या विशेष लगता है? राजन जी महाराज केवल कथा ही नहीं करते, उनकी वाणी में अमृत है ना, और वो अमृत बांट रहे हैं। वो केवल कथा नहीं बांट रहे हैं, तो कथा तो बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन राजन जी महाराज अमृत पिला रहे हैं, और इसके एक मिसाल है। ऐसे वक्ता और हमारे देश में बहुत कम ही है ना। भीड़ इकट्ठा करना अलग चीज है ना। भीड़ तो एक लोटा जल में भी आ जाते हैं, है ना भाई। भीड़ अलग चीज है। मंगल भवन मंगल हारी, गवही सुदशरथ अजीर बिहारी। वही अवध है जहाँ राम की कथा है। हमको तो ऐसा लग रहा है सरयू जी के तट में बैठे हुए हैं, हम अयोध्या धाम में बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगा जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, बड़े बड़े लोग हैं, जिनको वीआईपी मानते हैं हम लोग, उनकी यदि दिमाग इस तरफ घूमे थोड़ा से, है ना, तो ये बहुत आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी कथा का आयोजन हो। और आज महती आवश्यकता है युवकों को जोड़ने की, जो दूर रहकर सुन रहे हैं। मतलब ये है कि मोबाइल के माध्यम से आप वीडियो देखेंगे, वो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भिलाई में आमंत्रण देना चाहेंगे कि अगर राजन जी महाराज की कथा सुने? बिल्कुल, सब सादर आमंत्रित है। सूर्य है, चंद्रमा है, सब दूर से देखते हैं, सब बराबर लाभ ले रहे हैं, है ना भाई।
लेकिन सूर्य के प्रकाश में निकल कर देखना, चंद्रमा की शीतलता को तभी महसूस किया जा सकता है जब घर से बाहर निकले। एक कथा आप हमको सुना दी है, ऐसा लग रहा है मुझे प्रतीत हो रहा है आपकी जो बोली है ना बहुत प्यारी है। और आप सुन रहे थे कि भैया ने क्या कुछ बताया। क्या नाम बताया भैया आप? मेरा नाम नारायण महाराज बोलते हैं, मैं भी कथावाचक हूँ, गाँव गाँव भागवत कथा वगैरह। आप देख सकते थे भैया ने क्या कुछ बताया। और आगे भी आप सुनेंगे कि लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, खासकर महिलाएं बहुत सारी है जिन्होंने उनकी प्रतिक्रिया आप सुनेंगे कथा के माध्यम से। तो देखते रहिए अभी लगातार वीडियो के माध्यम। कहाँ की रहने वाले हैं दीदी? सेक्टर 5 से आए भिलाई से। अच्छा लग रहा है कथा सुनने? हाँ अच्छा लग रहा है। कब से आ रही हैं सुनने के लिए? आज ही आए हैं हम लोग तो। हाँ 12 तारीख से शुरू हो रहा है। हाँ 12 तारीख से हो, लेकिन आज ही आए हैं। क्या खास बात लगता है महाराज जी की कथा में आपको? अच्छा है, उनका कथा कहने का स्टाइल ही अलग है ना। उनका वाणी इतना, इनका एक गीत है बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, पता है? हाँ उनका वाणी इतना मधुर है ना, इसलिए सब लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हो गा रहे हैं। आज भजन सुना देंगे? इनका जो सुना दे। दीदी शर्मा गई, लेकिन राम कथा में आप देख सकते हैं मेरे सामने और मेरे पीछे भी लगातार इतने सारे लोग हैं, खचाखच भरा हुआ है और लोग उत्साह के साथ राम कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आई दीदी? मैं तो दाऊबाड़ी शिवाजी नगर शिवाजी नगर से। कब से सुन रही है कथा? मैं शुरू से सुन रही हूँ, शुरू दिन से। राम कथा और सुनते हैं और महाराजों का जी? और महाराज लोगों का सुनते हैं राम कथा? नहीं सुनती, मैं इसी का घर में भी सुनती हूँ। मतलब राजन जी महाराज अच्छा सुनाते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा टीवी में सुनते थे, आज आमने सामने सुनने का मौका मिला? हाँ बहुत अच्छा है, अवसर है। बोलना चाहेंगे इनके बारे में? क्या बोलेंगे, हम यहाँ जहाँ जाएंगे वहीं जाते हैं, भिलाई में रहे तो। भैया है हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोषण वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? सेक्टर 2 महाराज जी इतने दूर से मतलब आए हैं, भिलाई आए हैं। भिलाई में पहली बार आए हैं? छत्तीसगढ़ में पहली बार आए हैं? कैसा लग रहा है? नहीं, राजन महाराज और आया था, इधर पाटन क्षेत्र में आए थे। अच्छा मतलब भिलाई में पहली बार आए हैं? भिलाई में पहले बार आया। अच्छा भिलाई में पहली बार। राजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहीं जाकर और सुने थे इनको? नहीं सुना नहीं था, मगर हमारे क्षेत्र में आए थे, पाटन क्षेत्र में। मैं आया था 13 तारीख को आया था और आज आया हूँ। मतलब आनंद आता है इनका कथा? बहुत आनंद आता है। आप भजन सुना देंगे इनका? तो हमको नहीं, हमको भजन सुनाने नहीं आता है, सुनने में जो आनंद आता है हमको सुनाने नहीं आता। राम कथा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? राम जी के तो भाई उसका जो राम भगवान का जो आदर्श है, राम भगवान के आदर्श को ही हम लोग थोड़ा भी अगर कर ले, वैसे में हम लोग बहुत तर जाएंगे। क्या कुछ और सीखने को मिलता है? अब भगवान जी से तो बहुत पंडित जो बताए जी, राजन जी महाराज बता रहे हैं, उसे तो भगवान के बारे में हर चीज, उसमें से 1% अगर हम अपने ऊपर ले लें वही बहुत है। बता तो बहुत कुछ रहे हैं, पर हम लोग 1% अपने ऊपर उतार ले, वो हमारे जीवन धर्म हो जाएगा। चलिए हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं। थोड़ा सा जगह का इतना ज्यादा भीड़ है कि मुझे बैठ कर लेने पड़ा, दिक्कत हो रहा है यहाँ पर चलने पर। कहाँ की रहने वाली है आप? हम सीता जी के जो नगरी के रहने वाले हैं। सीता जी का जन्म हमारे गांव में हुआ है। कौन से गांव के? सीतामढ़ी। हाँ। देख सकते हैं जहाँ माता सीता जन्म ली, वहाँ की रहने वाली है। दीदी क्या नाम है आपका? रुक्माणी चौबे। ठीक है। कब से आ रही हो कथा सुनने के लिए? ये तो 2 दिन तो नहीं आए हैं, हम लोग के त्योहार था तो अब सूरज दिन आए थे, आज लास्ट दिन आए और फिर जब जय दिन चलेगा तय दिन आएंगे। कब से सुन रहे हैं राजन जी महाराज को? बहुत दिन से हम लोग के तो गांव ही के हैं, बलिया के हैं। एक आध भजन सुना दीजिए। हाँ सुना दीजिए भजन। इतना भजन सुनाते हैं महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को एक भजन तो सुना ही सकते हैं। कौन सा भजन सुना है? राम भजन एक आज जो आपको याद हो, आपका पसंदीदा। एक महाराज सुनाते हैं, अजी मंगल भवन मंगल हारी। याद करेंगे ना तो भजन सुना दूंगी, अभी याद नहीं है यार। महाराज जिला। कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत अच्छा। दूसरे महाराज जी बताते हैं उनमें और इनमें क्या अंतर है? इनमें लगन है। इनमें लगन है, मतलब लगन के साथ सुनाते हैं, ऐसा है? नहीं, सभी लगन से बोलते हैं। आज क्या कथा सुना रहे हैं महाराज? आज राम विवाह है। राम विवाह है। कल क्या था? कल तो नहीं आई थी, आज पहली बार आई। क्या बोले? जो इनके में लगन है हाँ। वो कोई महाराज में नहीं है। मतलब ये सबसे बेहतरीन बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं राजन जी महाराज के प्रति जो आस्था है, राम जी के प्रति जो आस्था है, लेकिन राजन जी महाराज की कथा कहने की जो उनके पास कला है, उनके पास जो प्रतिभा है, वो सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध हुए हैं कि राममय में कैसे उन्हें रमना है वो
राजन जी महाराज से सीखें, ऐसा है, राजन जी महाराज से सीखें। दीदी बोल रही है राजन जी महाराज से। करे महिलाएं हैं हमारे बीच। कहाँ से आई हो आप? कहाँ से आई हो आप? मैं दुर्ग जिला से आई हूँ, छत्तीसगढ़ में। राम कथा सुनने राजन महाराज जी का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज रोज आती हूँ। अच्छा में क्या चीज है? भजन भी अच्छा गाते हैं। हाँ, भजन भी। सुना दोगी? दोनों मिलकर सुना दो एक भजन। सुना दो। राम सुना दो। गाइए ना तो जी, साथ मिलकर गाइए। साथ मिलकर क्या है, रोज कथा सुनने आप आते हो, एक भजन तो सुना ही सकते हो क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा ना। ऐसा है, एक बार राम जी के भजन में क्या शर्माना है। ऐसा है, राम आएंगे। राम आएंगे। हाँ, गाओ ना, गाओ, गाइए ना जी। चलो चलिए। राम 2 3 शुरू करो। गाओ, बोलिए ना जी, शुरू करो ना। गाओ 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 ना, गाओ। अरे ये कैसे बोल रहे हो आप? गाओ, शुरू करो ना। कहाँ से शुरू करना है बताओ, मैं शुरू करता हूँ। गाओ, एक आप गाओ ना, हम लोग गा देंगे। राम कथा गा दीजिए। कौन सा गाना गाना है? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, परी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। और परी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, और राम कथा में लोग सराबोर हो चुके हैं। ऐसे है, आप सुन रहे थे कि राम भक्त क्या कह रहे थे। राजन जी महाराज का कथा चल रहा था और आपने सुना भक्तों की क्या प्रतिक्रिया रही है। और इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मैं हरेंद्र साहू, देखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।